जय हिंद साथियों, मैं रिसाल सिंह फिर लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जो वर्ण होते हैं, मुख के विभिन्न भागों में हमारी स्वरतंत्रियाँ होती हैं। जब वायु अंदर से निकलती है तो उन स्वरतंत्रियों को टकरा करके बाहर आती है, और जब वायु बाहर आती है तो ध्वनि बनती है। उन स्वरतंत्रियों को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। फिर से मैं लिखूंगा। आज का हमारा चैप्टर रहेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की सबसे पहले परिभाषा लिखें तो यही होगी, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाए उस भाग या स्थान को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात वायु जब अंदर से निकलती है तो सबसे ज़्यादा कंठ में टकराती है, तो इसलिए इस कंठ को हमने वर्ण का उच्चारण स्थान माना है। इसकी एक तालिका हम बनाएंगे, उसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से बोला जाता है। नंबर 1 ए आ कवर्ग। कवर्ग हमने बीच में दिया है। इस वर्ग में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, न और है कोमा विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ये सभी वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ए आ क ख ग घ न है और विसर्ग। दूसरे नंबर पर आता है ई य और श। सबके बीच में मैं कोमा लगाऊंगा। और चवर्ग। चवर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, न। ये बोले जाते हैं हमारे तालु से। नंबर 3 पे आता है हमारा, पहले कबर आ गया, चवर्ग आ गया, फिर आता है टवर्ग। यहाँ र और श और टवर्ग। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। 5 वर्ण ये ले लिए और र और श ये आ गए। तो ये बोले जाते हैं हमारे मूर्धा। थोड़ा हम जान लें कि कौन सा स्थान कहाँ है। कंठ हमारे गले से थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ जो है वायु सबसे ज़्यादा टकराती है, वो कंठ होता है। दूसरा, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु तालु से टकराती है, मुख के बिल्कुल ऊपर वाले भाग से। वहाँ तालु होता है, उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे ये श, श, च, छ, ज, झ, न।
उससे आगे मूर्धा होता है, मूर्धा स्थान होता है। हमारे ऊपर वाले जो दांत होते हैं उन दांतों के जस्ट पीछे वाला भाग हमारा मूर्धा होता है, या यूँ कहें तालू से थोड़ा आगे वाला भाग हमारा मूर्धा कहलाता है। तो रे श ट ठ ड ढ न ये सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। तीसरा आता है, चौथा आता है हमारा कवर्ग आ गया, चवर्ग आ गया, टवर्ग आ गया, और फिर आता है आपका तवर्ग। तवर्ग में ले और श को हम प्रथम रखेंगे और तवर्ग को हम क्रम से लिखेंगे। त थ द ध न 5 वर्ण ये हो गए और 2 ये हो गए। ये 7 वर्ण आपके बोले जाते हैं दंत से। अर्थात प्राणवायु जो होती है हमारी, वो जब बोलते वक्त बाहर निकलती है तो वो दांतों से टकराती है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में दांतों से टकराती है, इसलिए इनको हमने दंत कहा है। इनका उच्चारण स्थान हमने दंत माना है। 5वें नंबर पर आता है आपका ऊ, ऊ और पवर्ग। पवर्ग का मतलब पै वाला वर्ग, पै, फै, बै, भै और मैं। 5 वर्ण ये हो गए, 2 ये हो गए। ये आपके बोले जाते हैं ओष्ठ से। ओष्ठ आपका जो ओठ होते हैं हमारे, अब देखिए इन्हें बोल करके भी देखिए आप, ऊ हमारे ओठ गोल हो जाते हैं। ऐसे ही पै, फै, बै, भै, मैं हमारे ओठ टकराते हैं। यानी जो प्राणवायु हमारे अंदर से बाहर को आती है, वायु जब बाहर आती है, इन वर्णों के उच्चारण में मुख के ओठ सबसे ज़्यादा चले, तो इसलिए हमने इनको ओष्ठ बोल दिया है। संस्कृत में ओष्ठ के ओठ को ही कहते हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण ओष्ठ है। 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे 5 वर्ग आगे बता दें, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब हमारे जो बिखरे हुए वर्ण हैं वो रह गए हैं ए, आई। ये वो वर्ण है जो 2 जगहों से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान 2 हैं, जैसे कंठ तालु, कंठ तालु। ए आई का उच्चारण है कंठ और तालु, यानी वायु कंठ में भी टकराई और तालव्य से भी स्पर्श किया, इसलिए ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। 7वें नंबर पे ओ और औ। इनका होता है कंठोष्ठ। कंठ भी है और ओष्ठ भी है, ओ औ। आप बोल करके देखिए, इसमें हमारे ओठ गोल हो जाते हैं और कंठ में भी जो है हमारे वायु टकराती है। कंठ में भी हाथ लगा के देखिए, यहाँ भी इसका महसूस होता है कि वायु ने यहाँ भी स्पर्श किया है। 8वें नंबर पर आता है हमारा वह। ये वह है और वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ यानी दंत भी है इसमें और ओष्ठ भी है, यानी हवा जब बाहर आई तो दांतों से भी टकराई और ओठों से भी टकराई, तब वो बाहर निकली। अतः इसका उच्चारण वे का माना गया है दंतोष्ठ। इस प्रकार से आपके सारे वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ कंप्लीट होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक आप सभी समझेंगे, जानेंगे। वो ट्रिक ये है कुछ वर्णों की, जैसे हम रूटीन में लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ले, वे,
दूसरा ऊष्म में लिखते हैं हम श श श, इसका उच्चारण श श और इसका श और इसका से और एक होता है। अब देखिए हमने वर्ण के नीचे वर्ण लिखा है तो इनको हम गोला कर देंगे। इनका तो होता है य शय का तालु, र शय का मूर्धा, ल शय का दंत, और इनका अलग होता है इसका दंतोष्ठ और इसका कंठोष्ठ, इसका कंठ, इसका दंतोष्ठ। इस प्रकार से इनका ये 6 वर्णों का एक ट्रिक भी हो गया कि भाई वर्ण के नीचे वर्ण लिखा, ऊपर नीचे को गोला किया, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से और ये दंत से।